वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी के पद भाग का 10 नंबर पाठ अक्षर ज्ञान के प्रमुख प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। इसके लेखक अनामिका है। अक्षर ज्ञान का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। प्रत्येक पंक्ति के व्याख्या के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया गया है। क्लिक करके आप अक्षर ज्ञान को पढ़ सकते हैं। इसके लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। पहला प्रश्न है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों आते हैं? अथवा कवित्री के अनुसार बेटे को आंसू कब आता है और क्यों आता है? इसका उत्तर होगा, सीखने के क्रम में बार बार प्रयास करने पर भी जब बालक विफल हो जाता है तब पहली विफलता पर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कठिनतम प्रयास के बाद विफल होना कष्टदायी स्थिति उत्पन्न करता है। कवित्री कहती हैं कि अगर कठिनतम प्रयास के बाद कोई विफल हो जाता है तो वह कष्टदायी होता है और उस समय आंसू आना स्वाभाविक है। अगला प्रश्न है, कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, प्रस्तुत कविता में कवित्री छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध को साकार रूप में चित्रित करते हुए कहती है कि क को लिखने में अभ्यास पुस्तिका का चौखट छोटा पड़ जाता है। कर्म पथ भी इसी प्रकार प्रारंभ में फिसलन भरा होता है। इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि जिस तरह छोटा बालक जब क लिखता है तो वह हमेशा फिसल जाता है। क जो है वह एक बार में शुद्ध नहीं लिख पाता है, बार बार विफल हो जाता है, लेकिन वह एक दिन जरूर क लिखना सीख लेता है। उसी प्रकार इंसान जब कर्म पथ पर चलता है, जब आगे की तरफ बढ़ता है तो बहुत सारे फिसलन उसके रास्ते में आते हैं, और जो कोई बार बार फिसलने के बाद संभलता है वहीं अपने मंजिल को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, खालिश बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा, खालिश बेचैनी खरगोश की है। क सीख कर ख सीखने के कर्म पथ पर अग्रसर होता हुआ बालक साधक की जिज्ञासा बढ़ती है और वह आगे बढ़ने को बेचैन हो जाता है। जब बालक क लिखना सीख लेता है तो फिर ख सीखना प्रारंभ करता है और वह आगे बढ़ने के लिए बेचैन हो जाता है। बेचैनी का अभिप्राय है कि आगे बढ़ने की लालसा, जिज्ञासा और कर्म में उत्साह। अगला प्रश्न है, बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों? तो उत्तर होगा, बेटे के लिए अंग उसको गोद में लेकर बैठने वाली माँ है। माँ स्नेह देती है, प्रेम देती है। अंग भी क से लेकर घ तक सीखने के क्रम के बाद आता है। यहाँ स्थिरता आ जाती है, साधना क्रम रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्मरत बालक माँ की गोद में स्थिर हो जाता है। तो ये था अक्षर ज्ञान के प्रमुख प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।